चुड़ैल का बदला। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशियाँ मना रहे थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहती है। उस परिवार में पत्नी और उनका छोटा सा बेटा था जो अपनी हवेली में रहने आए थे। सभी गांव वाले आते हैं खुशी की लहर दौड़ में, क्योंकि यह फैमिली नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई। सबको लगता है मौसम का बदलाव हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। बाद में परिवार में डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास में ही एक हॉस्पिटल में जाकर उनसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आग्रह किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता चल सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार हॉस्पिटल परीक्षण किए। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा, तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करना उचित है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए बच्चे के पास भी जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में भी माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की गहराई में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुँचे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आया? इतने सालों के बाद भी तेरा पानी शांत नहीं हुआ। ये सुनकर सभी बच्चे के माता पिता और गांव वाले तिरस्कार में चले गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात नहीं बताई गई। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इसी वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता है। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन बाबा ने उस बच्चे को केबल के पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी बाइक लाल हो गई थी, उसका शरीर नीला दिखाई दे रहा था और उसके शरीर का तापमान सामान्य बुखार से कहीं अधिक था। ओझा ने विभूति फ्लो के बच्चे के मुंह पर धमाका किया। बच्चे को जोर से जमीन पर लेटा दिया गया और जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चे को जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। अचानक बच्चा अपने पैर की आवाज के बल पर खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार महिला की आवाज में बोलता है, अरे वो प्रेमनाथ मैं हूँ। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस सरसराहट में देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह से बाबा ने एक मंत्र ने बच्चे के ऊपर फूंका। सारे गांव वाले, बाबा ये सब क्या है? ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? जैसे ही ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल चल रही है, जिस पर आज 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी बच्चे के दादाजी थे और उसने अपना बदला इसलिए लिया था क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसके कोख में पल रहे मासूम बच्चे को भी जला दिया गया। इसी वजह से वह उस वंश के बच्चे को भी दवा देकर मार डालना चाहता है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी सामने आने के बाद उनके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही बचपन में बच्चे की सामान्य स्थिति सामने आ गई। सभी को लगा कि सभी के लिए कुछ भी हमेशा के लिए ठीक हो गया है, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी।